मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन रातों रात बदल सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो, तुम किसी परिस्थिति में फंसे हो, किसी मुसीबत में फंसे हो, उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को लेके तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कमी है, जिस चीज़ को तुम पूरा करना चाहते हो, उस बात को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर तुम उस पर नियंत्रण करना सीख गए तो आधी जंग तो तुम ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे, जितना अपने जीवन की उस कमी पर ध्यान दोगे कि माता मेरे पास ये नहीं है, बाकी सबके पास सुख है, समृद्धि है, प्रेम है, परिवार है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है माता, उतना ही तुम्हें क्रोध आएगा, उतना ही तुम्हारा मन विचलित होगा और उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा तुम अपने जीवन में खींचते चले जाओगे और अपने सपनों में खींचते चले जाओगे। क्योंकि तुम्हारा ध्यान जितनी बार इस बात पर जा रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, तुम्हें उतनी जल्दी उस चीज़ को पाने की तड़प मच रही है कि माता मैं बहुत दिन से इस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, पर वो चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है। मुझे कब मिलेगी माता? मुझे आप क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे माता ये खुशियाँ क्यों नहीं दे देते हो आप? और उसके अलावा तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही हैं, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो और तुम अपने सपनों से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान इस बात पर है कि तुम्हारे जीवन में क्या नहीं है, क्या है वो तुम देखकर खुश नहीं हो रहे। और जो व्यक्ति खुश नहीं होता है मेरे बच्चे, उसके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? ये ब्रह्मांड का नियम है, ये इस कुदरत का नियम है कि तुम जो दोगे वहीं पलट कर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इस कुदरत में क्रोध दे रहे हो, उलझन दे रहे हो, आंसू दे रहे हो, तो वो भी पलट कर तुम्हें आंसू ही देगी। तो तुम्हारी माता आज तुमसे यही चाहती हैं कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने उन्हीं सपनों के साथ एक नई शुरुआत करके देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने कितनी जल्दी पूरे होंगे। लेकिन उन सपनों के साथ बस सकारात्मक विचार लाओ, उन सपनों को अपने दिल के कोने में रखकर बस परिश्रम करो और जो चीज़ें, जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बातों पे ध्यान दो कि माता मैं डरपोक नहीं हूँ, माता मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अकेले कर ले रहा हूँ और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जब तुम खुश होगे तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो 10 गुना ज़्यादा आएंगी। जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम हर परिस्थिति में एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह बर्ताव करोगे और तुम्हारे जीवन में सिर्फ बुरी और नकारात्मक चीज़ें ही आएंगी। पर जब तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझोगे और किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, अपने दिमाग में ये सोचकर कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जब उसके जैसा बर्ताव करोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आना निश्चित है। अपने भीतर ये परिवर्तन करके देखो, अपने दिमाग को ये बोल कर देखो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, क्योंकि मेरी माता मेरे साथ खड़ी हैं और उन्होंने मेरे जीवन में सफलता लिखी है। सफल होना मेरी किस्मत में लिखवाया है मैंने और मैं सफल होकर रहूँगा, क्योंकि मेरे जैसा ताकतवर इंसान ना किसी से डरता है और ना उसे कोई हरा सकता है। तब तुम किसी परिस्थिति से भागोगे नहीं, तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकलेंगे मेरे बच्चे, तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे और इतने मजबूत बन जाओगे भीतर से। और फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी विपरीत खड़ी हों, चाहे कितने शत्रु खड़े हों, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, रातों रात तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस कमी के ऊपर नहीं होगा। तब
तुम्हारा ध्यान होगा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। तब जाकर वो सफलता, वो सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में, वो सफलता और वो खुशियाँ लेकर आएंगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा मेरे बच्चे। इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि ये नकारात्मक विचार तुम्हें घेरें। तुम्हें खुद भी, तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेरती चली जा रही हैं। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की ज़रूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी, तुम्हारे खुद के विचारों को भी, तुमसे तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का। पर ये नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे, ये संभव है। जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर। अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। ये बात समझने की ज़रूरत है तुम्हें। और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर, हर चीज़ को ध्यान से समझकर ये अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में, अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अपने नए जीवन की शुरुआत करो आज से, अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय।